आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो बच्चों अभी तक जो 10th क्वेश्चन में आपको मैंने करवाया उसमें आपको nth टर्म दी गई थी। क्या दी गई थी? nth टर्म दी गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि वहाँ पर आपको nth टर्म का मतलब होता है कि an दिया गया था, लेकिन अब बच्चों आपको क्या दिया गया है? Sn दिया गया है। तो an और Sn में आपको डिफरेंस पता है। an और Sn में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। लाइक 50, अगर आप n 50 रख देंगे तो 50th टर्म निकल आएगी। n अगर 20 रख देंगे तो 20th टर्म निकल आएगी। लेकिन अगर Sn आपको दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि अगर आप n की वैल्यू को 20 रखेंगे तो n की वैल्यू अगर आप 20 रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि n 20 रखने पर आपको सम ऑफ 20 टर्म्स मिलेगा। n अगर आप 50 रखेंगे तो सम ऑफ 50 टर्म्स मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना था कि Sn होता क्या है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सम ऑफ एन टर्म्स आपको यहाँ पर दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में कि Sn जो दिया गया है वो 4n माइनस एन स्क्वायर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? अगर ये चीज़ आपको बच्चों क्लियर है तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो n अगर 1 रखा जाता है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब हुआ S1 मिलेगा। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे S1 मिलेगा। तो S1 क्या होगा? S1 का मतलब ये हुआ कि सम ऑफ वन टर्म। तो वन टर्म का सम क्या होगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर n इज इक्वल टू 1 S1 का मतलब यही होगा A1, यानी इस Sn वाले से जो S1 मिलेगा वही आपकी क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी। क्यों? क्योंकि एक टर्म का आप सम क्या ही निकालेंगे, क्योंकि सम के लिए एटलीस्ट 2 क्वांटिटी चाहिए। लेकिन अगर हमें यहाँ पर Sn दिया गया है तो Sn डेफिनेटली 1 रखने पर Sn में आपको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है, A1 मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो n इज इक्वल टू 1 अगर पुट करते हैं तो S1 A1 के इक्वल होता है और n को अगर हम 2 रखते हैं, n को क्या रखते हैं बच्चों? 2 रखते हैं तो S2 मिलेगा। और बेसिकली H2 का मतलब क्या हुआ कि S1 A1 प्लस A2 दो टर्म्स का सम। तो अगर मुझे A2 फाइंड करना है, यानी कि सेकंड टर्म को फाइंड करना है, तो बच्चों सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए आपको A2 फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा? आप कहेंगे सर S2 माइनस A1 करना पड़ेगा, यानी कि जो दो टर्म्स का सम है उससे फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ हमें कौन सी मिल जाएगी? सेकंड टर्म मिल जाएगी। बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि जो S1 होगा वो A1 के इक्वल होगा, यानी जो वन टर्म का सम होगा वो खुद ही फर्स्ट टर्म होगी, ये आपको समझना है। फिर S2 क्या होगा? A1 प्लस A2 होगा, जहाँ से मैं A2 को फाइंड कर सकता हूँ S2 माइनस S1 होगा। ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? आई होप ये क्लियर होगा कि S2 माइनस A1। अब देखिए इसको अगर मुझे और थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लिखना है तो मैं इसको S2 माइनस S1 भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो A1 है वो किसके इक्वल है? S1। तो वैसे प्रैक्टिकली यूज़ ये होगा। या अगर आपको S1 दिया गया तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि वो हमारा A2 के इक्वल होगा। तो फॉर A2 ये चीज़ ट्रू होगी कि जो S2 माइनस S1 होगा वो A2 के इक्वल होगा। लेकिन S3 माइनस S2 किसके इक्वल होगा? ये आप बताएंगे कि S3 माइनस S2 किसके इक्वल होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? S3 फाइंड करना है। तो S3 क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3। आपको करना कैसे मैं वो बता रहा हूँ। S3 माइनस S2, S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2। तो मैं कह सकता हूँ S3 माइनस S2। तो मुझे इससे माइनस करना है, तो माइनस में ये चीज़ कट गई, ये चीज़ कट गई, तो क्या बचेगा बच्चों? A3, यानी S3 माइनस S2 क्या होगा? A3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप फर्दर टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। S2 माइनस S3, फिर S3 माइनस S4 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉरी, S4 माइनस S3 करेंगे तो A4 मिल जाएगा। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है आपको?
आप इसको एक बार नोट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी तभी आप आगे इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफर्टेबल होंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को रिवर्स करके आप जाइए, देखिए जहाँ से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए आपको ये समझना है कि एसएन अगर दिया जाता है तो एसएन से हम कैसे निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर इसके नोट्स बना रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1। तो जो फर्स्ट टर्म है यानी कि S1, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। अब यहाँ पर आपको कुछ हिंट ही दे दिया गया कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 होगा, लेकिन इन्होंने लिख दिया S1, तो इसका मतलब है कि S1 किसके इक्वल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो SN है उसमें N की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो आइए बच्चों मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर चुके होंगे। कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछना है क्वेश्चन में, जो जो फाइंड करना है उसको हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों n की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो n की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो S1 क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर। ठीक है, तो S1 अब आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों आगे। तो S1 आ जाएगा 4 माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा, 1, यानी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। तो S1 क्या आ जाएगा, 3 फर्स्ट टर्म। और यही हमारी क्या होगी, A1 होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 क्या होगा। तो S2 क्या होगा, आपको ऑब्वियस ही चीज़ है n की जगह पे 2 रखने पर मिलेगा, लेकिन वैसे A1 प्लस A2 होगा। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो S2 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4 2 जा 8 माइनस 4, यानी कि 8 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा सॉरी बच्चों थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो S2 यहाँ पर 4 आ चुका है, S1 हमारा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा S2 और S1। तो S2 अगर आपको पता चल गया है तो क्या मैं यहाँ पर A2 निकाल सकता हूँ। तो बच्चों A2 अभी मैंने आपको बताया A2 क्या होगा, A2 होगा आपका S2 माइनस S1। तो S2 क्या है, 4 है, और S1 क्या है, 3 है। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो A2 1 है और A1 3 है। A1 3 आया है मेरा और A2 कितना है, 1 है। तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता हूँ, A2 माइनस A1। एक बार आप इतना एक बार इतना नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो A2 माइनस A1 यानी कि D, कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस D कितना आएगा, 1 माइनस A1 कितना है, 3 है। तो 1 माइनस 3 यानी बच्चों कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, D इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला गया, मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमारा हो चुका है। देन आगे पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म सिमिलरली, वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। दैट मीन्स A2 हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा दोनों ही चीज़ें,
ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 हमने फाइंड कर लिया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यही फाइंड। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth। तो ये हमें निकालना है A3। अब A3 निकालना तो ईजी है, 10th भी निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन आप क्या करेंगे उसके पहले इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। सिर्फ मुझे 2 ही 3 चीज़ें रखनी है, दैट इज़ A1 A2 और D स्क्रीन पे, और SN, और सारी चीज़ें इरेज करेंगे, फिर मैं आपको बाकी की कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। तो बच्चों सारा कुछ इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह चाहिए, स्पेस चाहिए आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी हमें A3 फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है और AN भी फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी चीज़ है, मैं A1 A2 को पहले ऊपर लिख देता हूँ और D को ऊपर लिख देता हूँ। SN आपका लिखा हुआ है। वैसे अब SN का कोई रोल नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि SN का जो रोल था वो हमने यूज़ कर लिया है क्वेश्चन में। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। A1 आपका निकल कर आ चुका है 3, A2 आपका निकल कर आ चुका है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें D को लिख लेना है। D हमारा कितना निकल कर आया है, 1 - 3 हमने किया था, यानी कि कितना आ गया है, -2 आ गया है, इफ़ आई एम राइट। तो आप ये सब अच्छे से कर रहे होंगे। D -2 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें बैक टू बैक 3 टर्म्स को फाइंड करना है, दैट मीन्स A3, A10 और AN। तो आइए बच्चों देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स। A3 तो बहुत ही ईजिली फाइंड किया जा सकता है। कैसे? A3 फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपका A2 आया है उसी में अगर आप कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, A3 मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा A3 होगा वो होगा A2 प्लस D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो A2 हमारा कितना था, 1 था, और हमारा D कितना है स्टूडेंट्स, -2 है। तो मैं कह सकता हूँ जो A3 होगा, A3 क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपको A10 फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स A10 फाइंड करने के लिए आप पहले या तो nth टर्म निकाल लेंगे तो A10 फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास AN है, यानी कि आपके पास अगर जनरल टर्म अवेलेबल है, तो आप A10 आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ n की जगह पे 10 रख देना है तो A10 मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ AN को। तो AN को मुझे फाइंड करना है। तो AN फाइंड करने के लिए फार्मूला आप सभी को पता है कि A + n - 1 इंटू क्या होता है, D होता है। तो AN फाइंड करना है। तो बच्चों AN जो होगा वो होगा A की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, प्लस n - 1 इंटू में D हमारा कितना है, -2 है। हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो AN जो होगा वो होगा 3 माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई -2n, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, 2। तो जो AN होगा 3 + 2 कितना होगा, 5 - 2n। अब AN मुझे पता चल चुका है क्योंकि AN भी मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो AN अगर पता चल चुका है बच्चों, तो क्या मैं A10 को फाइंड कर सकता हूँ? तो मैं n की जगह पे क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा, तो मुझे A10 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, n की जगह 10 रख देंगे तो 5 - 2 इंटू 10, तो यहाँ पर माइनस होगा ना कि इंटू। 5 - 2 इंटू 10 तो 5 - 20, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, -15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो वी हैव डन ऑल द थिंग्स। हमें A3 निकालना था, हमने A3 को फाइंड कर लिया है। हमने A3 को फाइंड कर लिया, यस दिस इज A3। तो ये A3 को हमने फाइंड कर लिया है, एक चीज़ ये हो गई। फिर AN को हमने फाइंड कर लिया है, फिर A10 को हमने फाइंड कर लिया है, और फर्स्ट 2 टर्म्स को भी, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स वो ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करे वो कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 5.3 एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो आपके फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं डिविजिबल बाय 6, उनका क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों? सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन में आपको उन नंबर्स को फाइंड करना पड़ेगा जो एक्चुअली इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे जो डिविजिबल बाय 6 होंगे। अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो दी नहीं गई है कि 1 डिजिट का या 2 डिजिट का या 3 डिजिट का। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉजिटिव इंटीजर से, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबल बाई 6 अगर फाइंड करना है तो जो गैप होगा वो 6 का होगा, क्योंकि 6 के बाद जो अगली वैल्यू अगला इंटीजर होगा 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर, वो आपको +6 करने से मिलेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर यानी 40th इंटीजर निकालना है। अब आपने 1-2 इंटीजर फाइंड कर लिए, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर एपी में फर्स्ट टर्म क्या होने वाली है। तो मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट टर्म हमारी होगी वो क्या होगी? 6 होगी, और जो डी होगा वो भी क्या होगा? 6 होगा। लेकिन हमारे पास जो लास्ट टर्म है, क्या उसकी ज़रूरत है? तो ज़रूरत तो वैसे नहीं है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं विदाउट उसके भी। तो आइए अब हम लोग कर लेते हैं इसको फाइंड, यानी कि S40। तो S40 क्या होगा बच्चों? 40 अपॉन में 2a, यानी कि 2 × 6 प्लस 40 - 1, सॉरी 40 का निकाल रहे हैं ना, तो 40 - 1 इंटू D6 होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो S40 40 अपॉन 2 × 6 12 39 × 6। S40 40/2, 40/2 क्या होगा बच्चों? 20। आप सभी जानते हैं 40/2 क्या होगा? 20, और 12 प्लस 39 × 6 करना पड़ेगा, तो 6 9 जा बच्चों 54, 5 आएगा, 6 3 जा 18 एंड 5 23। तो S40 20 इंटू करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और इनटू में करना पड़ेगा 234 + 12, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 2 + 4 6 और 1 + 3 4, 246। तो 20 × 246 दैट विल बी S40। तो 20 × 246 कर लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 2 × 246, ठीक है। और 1 0 मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 2 की टेबल पढ़ना मेरे लिए इजी है। तो यहाँ से जो 0 निकला उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से जो 0 मिलेगा उसको मैंने यहाँ लगा। अब 2 0 0 कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 2 6 जा 12 1, 2 4 जा 8 + 1 9, और 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 4। तो जो S40 होगा वो होगा 4920। तो यानी कि जो 6 से डिविजिबल होंगे पॉजिटिव इंटीजर, उनके 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा 4920 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया है कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स।